नमस्कार दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं आप लोगों को संस्कृत अनुवाद, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखे होंगे 11 से 20 अनुवाद। आज हम आप लोगों को 20 लेकर आए हैं, 21 से 30 अनुवाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुवाद है दोस्तों। तो चलते हैं बोर्ड पे और देखिए अनुवाद को। ठीक है दोस्तों, गाँव के दोनों ओर वृक्ष है, तो दोनों ओर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे गाँव का, पहले लिखेंगे ग्रामस्य, ग्राम संबंध है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, संबंध कारक से लिया गया है, तो ओ है तब, यानी दोनों ओर। उसके बाद है वृक्ष का, वृक्ष ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुवचन है, बहुत सारा वृक्ष है, इसलिए वृक्षः सन्ति, वृक्षः सन्ति। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है पहला सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि छात्रों को पुस्तक दो। छात्रों को, यहाँ पे बहुत सारा छात्र है, बहुत सारा छात्र है, तो ये कहां चल जाएगा दोस्तों? चतुर्थी का बहुवचन हो जाएगा दोस्तों, है ना, यानी सूत्र हो जाता है। यहाँ पे लगाएंगे छात्रे है, छात्रे है। उसके बाद लिखेंगे पुस्तकम, पुस्तकम देना होता है लगाती, और इसमें जो है मतलब कह सकते हैं कि लोट लगाने जाएंगे तो देही, है ना, देही। ठीक है दोस्तों, पुस्तकम देही, छात्रे है पुस्तकम देही, छात्रों को पुस्तक दो, छात्रों को पुस्तक दो। उसके बाद है वह कान से वह रहा है, वह कान से क्या है दोस्तों? वह रहा है, तो वह का क्या हो जाएगा दोस्तों? वह का स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वह का स हो जाएगा, और कान का कान हो जाएगा, तो कानेन, कानेन, कानेन बधिरा, बधिरा अस्ति। वह कहां से क्या है दोस्तों? बह रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 24 का, कि हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं। आप लोगों को मालूम होगा तत्शब्द रूप जो है, सर्वनाम जो है होता है सा, तो, ते। उसके बाद होता है तवाम, युवाम, युयक, मध्य पुरुष में, उत्तम पुरुष हो जाते हैं दोस्तों अहम, आवम, व्याम। तो ये कह सकते हैं हम लोग है, तो ये कह सकते हैं कि उत्तम पुरुष का बहुवचन में चल जाएगा, तो व्यायाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यायाम, यानी हम लोग विद्यालय में, जहां में जहां रहेगा समझ जाइएगा दोस्तों, तो कहने का अर्थ सप्तमी एक वचन में चल जाएगा, सप्तमी का एक वचन, विद्यालय, विद्यालय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पढ़ना पड़ता है, पठ, इसके हिसाब से लेंगे उत्तम पुरुष का बहुवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से इसको हम लिए हैं उत्तम पुरुष का बहुवचन से, उसी प्रकार से जो इसमें जो पठ लगा है, क्रिया धातु लगा है, धातु में भी क्या लगाएंगे? सूत्र भी लगाएंगे, तो इसमें भी बहुवचन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें भी लग जाएगा पठाम, पठाम, क्या जाएगा दोस्तों? पठामह, बहुवचन क्या जाएगा दोस्तों? पठामह। उसके बाद है राजा निर्धन को, राजा निर्धन को वस्त्र देता है। ठीक है दोस्तों, ये भी कर सकते संप्रदान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, संप्रदान चतुर्थी चल जाएगा। तो कारण राजा, राजा को राजा ही होता है, या निरूपा भी दे सकते हैं, या कह सकते हैं राज्ञा भी दे सकते हैं, तो राजा का राजा ही लिख दीजिए। राजा, राजा निर्धन है, बहुत सारा निर्धन छात्र निर्धन है, इसलिए निर्धन है, निर्धन, निर्धन है, वस्त्रम, वस्त्रम देही। ठीक है दोस्तों, देही। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संस्कृत प्राचीन भाषा है। संस्कृत कैसी भाषा है? प्राचीन भाषा है। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है, तो लिखेंगे संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत प्राचीन, प्राचीनम भाषा अस्ति, भाषा अस्ति। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपका 27 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों कि सीता का विवाह राम के साथ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कह सकते हैं जहां आपको साथ नजर आ जाए के साथ, तो समझ जाइएगा ये जो है सारार्थी तृतीया है। कौन सा है? सारार्थी तृतीया, तो तृतीया में चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो लिखेंगे सीता,
सीतायः, इसका हो जाएगा लता शब्द रूप या निकाल सकते हैं, षष्ठी का एक वचन है लतायः, यहाँ लिखेंगे सीतायः, सीतायः। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है विवाह का, विवाह ही लिखेंगे, विवाह, विवाह। उसके बाद है राम के, तो रामेण। हम अभी जस्ट बताएं दोस्तों कि तृतीया में साढ़े तृतीया लगता है, सात है इसलिए साढ़े तृतीया। ठीक है दोस्तों, साढ़े तृतीया इसलिए तृतीया में जाएंगे। तो तृतीया का बालक कह सकते एक वचन में बालकेन होता है, तो रामेण हो जाएगा, रामेण, रामेण। सात का क्या होता है दोस्तों, स होता है। उसके बाद हुआ है ना, सात में निकाला है कि सीता का विवाह जो है राम के साथ हुआ, यानी भूतकाल में चल गया दोस्तों, इसीलिए पहले भूतकाल का लंगलाकार का लगाएंगे, लंगलाकार का पहले लगता है वहां लगता है, उसके बाद हुआ तो भव लगता है ना, भूभव है ना, भव। उसके बाद कह सकते सीता तो है तो अभवत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक ही है इसीलिए अभवत। तो कहने का तो पूरा मीनिंग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है सीताया विवाह रामेण सह अभवत, यानी कह रहा है कि सीता का विवाह राम के साथ हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, तो भारत को लिखेंगे भारतः, भारतः, भारतः। हमारा क्या होता है दोस्तों, संस्कृत अस्माकं, अस्माकं देशः, देशः अस्ति। भारत हमारा क्या है, देश है, भारत हमारा देश है। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिहार की राजधानी पटना है या पाटलिपुत्र, प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार की, यानी बिहार की संबंध कहीं ना कहीं संबंध कारक से है, संबंध बताया जा रहा है, किसकी राजधानी है तो बिहार की है, बिहार पटना दोनों का रिलेटेड संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये बिहारस्य, बिहारस्य राजधानी, राजधानी पटना अस्ति, पटना अस्ति, पाटलिपुत्र अस्ति, है ना, ये लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन कर रहा है 30 नंबर में, गाय चरती है, गाय चरती है। ठीक है दोस्तों, तो गाय का हो जाता है संस्कृत गौ। ठीक है दोस्तों, क्या आता है गौ, तो लिखेंगे गौ, गौ, चरना का चरती ही होता है। ठीक है दोस्तों, गौ चरती, चरती। ठीक है दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।